हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू इन्फिनिक्स क्लासेस चैनल। है ना, हम लोग क्वेश्चंस अपने आगे बढ़ाते हैं। मैथ्स के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, अच्छे अच्छे तरीक़ों से सॉल्व करेंगे। शॉर्टकट्स दिखेंगे तो शॉर्टकट भी लगाएंगे, बाकी प्रॉपर समझने की कोशिश करेंगे। इन क्वेश्चंस के ज़रिए हम लोग बहुत सारे अपने टॉपिक्स को भी कवर कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन सीरीज़ की वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 यहाँ जो लिखा हुआ है। ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ अ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड विल व्हाट। क्या हो रहा है, कन्वर्ट कर रहा हूँ एक सॉलिड को एक शेप से दूसरे शेप में। तो बताओ क्या उसका वॉल्यूम डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, रिमेन अनऑल्टर्ड। रिमेन अनऑल्टर्ड का मतलब उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ना वो इंक्रीज होगा ना वो डिक्रीज होगा, या फिर मोर देन वन ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। तो बेटा इसका आंसर होगा बी, रिमेन अनऑल्टर्ड। वॉल्यूम जो होता है ना, वॉल्यूम अगर किसी ऑब्जेक्ट B1 का है, अगर मैं उसी को कन्वर्ट कर देता हूँ B2 में, तो उसका वॉल्यूम जो होगा वो सेम ही रहेगा। ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ 3 पॉइंट्स ए बी सी आर गिवन एज फॉलोइंग रिस्पेक्टिवली। आपको बताना है कि ट्रायंगल ए बी सी जो है, क्या वो आइसोसेलेस है, इक्विलेटरल है, राइट एंगल्ड है, या क्या है। तो बेटा अगर ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, इसका मतलब क्या है, अगर आपको ट्रायंगल की तीनों साइड्स पता हो जाए तो आप बहुत आसानी से बता दोगे। है ना, डिस्टेंस फार्मूला लगाएं। डिस्टेंस फार्मूला क्या है हमारे पास, यस डिस्टेंस फार्मूला अगर हम ए बी का अगर निकालें जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई हैं, x1 y1 और x2 y2 है, तो हमारे पास फार्मूला होता है x1 या फिर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला है, उसको अप्लाई करते हैं यहाँ पे। तो ए बी निकालेंगे, क्या आएगा, 3 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 माइनस 1 का, ये हो गया -3 का स्क्वायर अंडर रूट, ये हो गया कितना, √4 + 9 इज √13। ऐसे ही बी सी निकालते हैं। बी सी भी कितना होगा, 2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर अगेन अंडर √13, एंड ए सी विल बिकम 5 माइनस 1 4 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, विच इज़ √16 + 36, इट मीन्स √52। अगर देखा जाए तो कितना हो जाएगा, 2√13। तो बेटा ध्यान से देखा जाए तो क्या ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं बन रहा है। क्यों, क्योंकि ए बी और बी सी इक्वल हो रहे हैं ना, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा ये, क्योंकि इसकी दो साइड्स इक्वल हो रही है। इक्विलेटरल ट्रायंगल होता अगर इन दोनों का स्क्वायर इसके सम इसके स्क्वायर के बराबर हो जाता है, यानी √13 का स्क्वायर प्लस √13 का स्क्वायर कितना हो गया, 26 हुआ, विच इज नॉट इक्वल टू 52। है ना, तो ये राइट एंगल नहीं है, इट इज आइसोसेलेस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अ स्वीट सेलर हैज 420 काजू बर्फीज एंड 150 बादाम बर्फी। मुंह में पानी आ गया होगा, है ना। बेटा मुंह में पानी आने से सवाल नहीं सॉल्व होते, दिमाग 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 को शार्प रखो, है ना, एक काजू खाओ बुद्धि बढ़ाओ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं, फोकस करते हैं, बैक टू द क्वेश्चन। स्वीट सेलर हैज 420 काजू बर्फीज, 150 बादाम बर्फी। उसको क्या करना है, ही वांट टू स्टैक देम इन सच अ वे दैट ईच स्टैक हैज सेम नंबर। हर स्टैक में सेम नंबर होगा, ठीक है, और कम से कम एरिया में काम हो जाए, है ना, इसी इसी को बिजनेस कहते हैं, है ना, कम काम में ज्यादा फायदा मिलना। द नंबर ऑफ सच स्टैक्स फॉर्म्ड आर व्हाट, कितने स्टैक्स बन सकते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन अगर आपके पास आए तो आपको सबसे पहले क्या करना है बेटा, नंबर ऑफ स्वीट्स इन वन स्टैक निकालने के लिए आपको HCF लेना पड़ेगा। नंबर ऑफ स्वीट्स इन वन स्टैक विल बी इक्वल टू HCF ऑफ 420 एंड 150। तो HCF निकाल लो, लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकाल लो, जिस मेथड से आपको आसान लगे। फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना हो तो उससे निकाल लो, जिससे आसान लगे। तो कितना हो जाए, 120 150, 1 ज़ा 120 30, फिर इसको करते हैं 120 से 120, जीरो आ गया रिमाइंडर, तो कितना इसका HCF हुआ 30। तो एक स्टैक में कितने स्वीट आ रहे हैं, 30, लेकिन आपको बताना है कि ऐसे कितने स्टैक्स बन सकते हैं। तो नंबर ऑफ स्टैक्स बताने के लिए कितनी है जी, काजू बर्फी 420/30 जमा 150/30, इट विल बिकम कितना, करो इसको कैंसिल, कितना हुआ 14, इसको करो कैंसिल 5, 19 है क्या हमारे पास जी। बी ऑप्शन 19 इज द करेक्ट वन। क्लियर है, चलिए जी
बहुत बढ़िया। काजू बर्फी और बादाम बर्फी को समझने के लिए बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यस, लेट x प्लस 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 एंड माइनस 4x प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 बी द इक्वेशन ऑफ टू स्ट्रेट लाइन्स। तो बताओ क्या वो पैरेलल हैं, क्या दोनों के दोनों ऑरिजिन से पास हो रहे हैं, या कोई एक ऑरिजिन से पास हो रहा है, या नन ऑफ द अबव है। तो बेटा देखो, पैरेलल तो हमें यही प्रूफ हो जाएगा कि अगर a1/a2 b1/b2 और c1/c2 a1/a2 b1/b2 इक्वल हो जाए और c1/c2 नॉट इक्वल हो जाए। तो अगर मैं a1/a2 देखता हूँ तो आ रहा है 1/-4, b1/b2 देखता हूँ तो आ रहा है 1, और c1/c2 देख रहा हूँ तो आ रहा है 4/-3। यानी ये इंटरसेक्टिंग वाला हमारे पास पॉइंट आ रहा है ना, कि लाइन जो होंगे वो इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को। तो क्या ओरिजिन से पास हो रहे हैं? तो भाई पुट करके देख लो ना, x को 0 पुट करा अगर हमने, तो y क्या आ रहा है पहले वाले में, 4/-4 विच इज़ -2। तो कहाँ 0 से दोनों पास हो रहे हैं? अगर मैं बात करता हूँ सेकेंड वाले की, तो इसमें भी पुट करके देख लो x को 0, तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ से आएगा 2y इज इक्वल टू 3, तो y आ गया 3/2। तो नहीं, कोई भी इसमें से ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है, ना ये पैरेलल है। तो इसका आंसर क्या होगा? यस, इट विल बी नन ऑफ द अबव। चलिए बहुत बढ़िया। बेटा वीडियो समझ में आ रही हो, क्वेश्चन समझ में आ रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर करना है आपको, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचा देना है इसको, है ना, फैला दो इसको चारों ओर। चलो अगला क्वेश्चन, यस, प्रीतम एंड राणा ड्राइव अराउंड अ सर्कुलर स्पोर्ट्स फील्ड। प्रीतम टेक 16 मिनट्स टू टेक 1 राउंड। प्रीतम कितना लेता है? 16 मिनट एक राउंड का, और राणा लेता है 20 मिनट एक राउंड के लिए। अगर दोनों स्टार्ट करते हैं सेम पॉइंट से, सेम टाइम पे और सेम डायरेक्शन में, तो कितनी देर में वो लोग स्टार्टिंग पॉइंट पे एक साथ मिल सकते हैं? तो अगर ऐसा क्वेश्चन कभी भी आएगा बेटा, तो आपको उसमें क्या निकालना है? ऐसे केस में आप एलसीएम निकाल लो, वो जो दोनों टाइम है उसका। तो एलसीएम ऑफ 16 एंड 20 कैसे निकालोगे? निकाल लो भाई इस मेथड से, 2 8 जा 2 10 जा 2 4 2 5। देखो एलसीएम मेरे को तो पता है डायरेक्ट इसका एलसीएम क्या आएगा, बट मैं आप लोगों के लिए अच्छे से इसको सॉल्व करके दिखा देता हूँ, ताकि अगर एलसीएम में भी आपको कहीं डाउट हो तो वो भी निकाल पाओ। तो एलसीएम इसका आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 पंजे 80। तो वो कितने देर के बाद मिलेंगे जी? 80 मिनट्स। 80 मिनट्स, यानी अगर मैं इसको आवर्स और मिनट में कन्वर्ट कराऊँ तो बेटा 1 आवर 20 मिनट, है ना। 1 घंटा 20 मिनट के बाद वो लोग आपस में टकरा जाएंगे। कहाँ पे? स्टार्टिंग पॉइंट पे। बहुत बढ़िया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जी। यस, अगला क्वेश्चन है हमारे पास ये 46, क्वेश्चन नंबर 46। द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 450, 577 एंड 704 लीविंग रिमाइंडर्स 9, 10 एंड 11। तो बेटा ऐसे क्वेश्चंस को देखो, जो इनका रिमाइंडर है ना उसको सब्ट्रैक्ट कर दो नंबर में से। तो 450 में से अगर मैं 9 सब्ट्रैक्ट करूंगा, और 577 में से 10 सब्ट्रैक्ट करूंगा, और 704 में से 11 सब्ट्रैक्ट करूंगा, और इनका मुझे क्या निकालना है? इनका HCF निकाल दूंगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो HCF ऑफ 441, 567, अरे कितना हो रहा है? 693, है ना। तो चलो डिवीजन मेथड से निकालते हैं। तो HCF निकालना है ना, पहले इन दोनों को ले लो। 441 567, 1 जा 441, कितना? 621, 441, 3 जा 6 3 जा 18, 2 3 जा 6 1 7 3, कितना आ रहा है? 3 6 1 2 6, 2 जा 1 2 6, कैंसिल हो गया। तो इसका आया 63। अब 63 से बड़े वाले को करके देख लो। 63 1 जा 63, 6 3 61 3 जा। तो भाई साहब इसका HCF कितना आया? 63। तो 63 इज द लार्जेस्ट नंबर which will divide 450, 577 and 704, leaving remainder 9, 10 and 11 respectively। ठीक है, 63 है वो नंबर जो इसको डिवाइड करेगा, और 9, 10, 11 रिमाइंडर छोड़ देगा। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। If alpha, beta, gamma are zeros of the polynomial x cube minus 6x square minus x plus 30,
देन द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज व्हाट। बेटा क्यूबिक पॉलिनोमियल का ये सवाल है, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0, तो फिर वो क्यूबिक पॉलिनोमियल ना हो के इक्वेशन हो जाता है ना, प्लस डी, ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है, ठीक। और हमारे पास इसके लिए ना फॉर्मूला है अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा। अल्फ़ा बीटा गामा क्या होते हैं, जीरोज होते हैं पॉलिनोमियल के। ये हमारे पास होता है बेटा c बाई ए। यहाँ अगर कंपेयर करूँ तो c आ रहा है -1, a आ रहा है 1, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, b -1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चे, क्लियर है सबको। चलिए क्वेश्चन नंबर 48, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू m बाई एन देन द वैल्यू ऑफ टेन थीटा प्लस 4/4 कॉट थीटा प्लस 1। देखो इस क्वेश्चन को आप लोग बहुत तरीके से सॉल्व कर सकते हो। या तो साइन थीटा से आप क्या करो, कॉस की वैल्यू निकाल लो और उसके बाद टेन निकाल लो, कॉट निकाल लो, पुट कर दो। या फिर मेरी तरह थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करो। क्या है वो स्मार्ट वर्क, वो है पहले पेन का कलर बदलना और उसके बाद क्या करना, यहाँ से टेन थीटा कॉमन लेना, बचेगा क्या 1 + 4/10 थीटा, है ना। और अगर मैं कॉट थीटा को 10 में कन्वर्ट करूँ तो ये हो गया 4/10 थीटा प्लस 1। तो देखो ये और ये सेम है, कैंसिल हो गया, क्या बचा टेन थीटा विच इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और कॉस थीटा आप सबको पता है √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। डाल दीजिए वैल्यू भाई, m/n अपॉन √1 माइनस m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, यानी m/n इंटू n अपॉन √n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। ये गया, क्या बचा m अपॉन √n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। है हमारे पास ऑप्शन m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर है, तो हमारा ऑप्शन होगा नन ऑफ द अबव। ये ध्यान देना, बहुत बड़ा चेंज है ये, n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर और m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स, ठीक है। तो आप कंफ्यूज होकर सी में टिक कर देना, है ना। ई इज द करेक्ट आंसर, नन ऑफ द अबव। यहाँ पे कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो करेक्ट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, है ना। इफ nth टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 2n + 1, यानी अगर मैं an की बात करूं तो 2n + 1 गिवन है, देन द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म। निकाल लो भाई साहब फर्स्ट 3 टर्म्स, कितना हो गया 3, a2 कितना हो जाएगा 5, a3 कितना हो जाएगा 7। इसका सम निकालना है, ज़रूरत ही नहीं फॉर्मूला लगाने की इसमें। लो जी ऐड करा 15 आ गया। नहीं तो अगर आपको लगाना है एस एन तो लगा लो जी, एस एन इज इक्वल टू क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 d। n कितना है, ये 3 दिए हुए हैं, 2a इज 6, 3 है तो 3 में से 1 गया, कितना बचा 2 और डिफरेंस 2 का है, ठीक है। 3 × 10/2 कैंसिल, लो जी 15 इज द करेक्ट आंसर, है ना। आया समझ में बेटा, समझ में आ गया। चलिए तो आज की क्लास में हम लोग क्या करते हैं, अपना सेशन यहीं पे एंड करते हैं, है ना। वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और वहाँ हम लोग और भी आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अच्छे से, है ना। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, वीडियो को शेयर कर देना। काजू बर्फ़ी खानी है ना आप लोगों को, वो खाते रहना, पर वीडियो को लाइक करते रहना, शेयर करते रहना और कमेंट करके अपने डाउट्स ज़रूर पूछना। टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे, गॉड ब्लेस यू ऑल बच्चों।